बहुत बढ़िया क्वेश्चन है एनसीईआरटी का कि इन सबको हमें बनाना है बेंजीन से, लेकिन देखो इन्होंने कंडीशन लगा दी कि हम लोगों को कोई भी इनऑर्गेनिक रिएजेंट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब भी तुम लोग ऑर्गेनिक रिएजेंट का इस्तेमाल करोगे तो उसमें एक से ज्यादा कार्बन नहीं लेने का है। बस बहुत बड़े कंडीशन कि एक से कम कार्बन लगाना है और जब भी तुमको कन्वर्जन पूरी करनी है। सही है। देखो फर्स्ट देखना, फर्स्ट मिथाइल बेंजोएट, ठीक है ना, बेंजीन से क्या बनाना है, मिथाइल बेंजोएट। मैं ऐसे कर रहा हूँ, कॉपी में तुम लोग ऐसे करना चाहो ऐसे कर लेना, सीधे सीधा करना चाहो सीधे सीधा कर लेना। मतलब कि बेंजीन से क्या बनाऊंगा, मिथाइल बेंजोएट। देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ड्रॉ कर रहा हूँ, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे को फाइनल प्रोडक्ट क्या लगाना है। सही है ना, ये रहा हमारे पास मिथाइल बेंजोएट। तो इसीलिए कंफ्यूज मत होना कि मैंने पहली कैसा कर दी। सो इट इज मिथाइल बेंजोएट। अब देखो ये क्या है, ईस्टर है। देखते ही पता चल गया क्या है, ये ईस्टर है। अब ईस्टर बनाने का एक ही तरीका, ईस्टरिफिकेशन। ईस्टरिफिकेशन कैसे होता है, जब हम लोग एसिड लेंगे, अल्कोहल लेंगे, ईस्टरिफिकेशन हो जाएगा। इसका मतलब हमारे को बेंजीन का क्या बनाना है, पहले एसिड। कैसे बनेगा एसिड, डाल दो इसके अंदर सबसे पहले CH3Cl, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या निकल जाएगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा, बन जाएगा हमारे पास टोल्यूइन। ये बन गया हमारे पास टोल्यूइन, बेंजीन के ऊपर CH3। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बना दोगे इसका, बेंजोइक एसिड। कर दो ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KMnO4, बन गया हमारे पास बेंजोइक एसिड, COOH। नीचे की तरफ बेंजीन, बेंजीन को लिख रहा हूं मैं PH। अब फाइनली क्या बचा है, बस ये एसिड है, क्या चाहिए, अल्कोहल, और क्या बन जाएगा, ईस्टर। ले लो अल्कोहल, CH3OH इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सब लिखते रहना। अगर मैं नहीं लिख रहा हूं तो उसका मतलब ये नहीं कि तुमको लिखना नहीं है, लिखते रहना साथ साथ। H2SO4 क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास फाइनली मिथाइल बेंजोएट। पहली कन्वर्जन कंप्लीट। इट इज COOCH3। सही है, फर्स्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड देखो कुछ इस तरीके का होता है। मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये रहा तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड और मेटा पे नाइट्रो। अब देखो यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, सबको मालूम है ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा। ऑक्सीजन है तो कहाँ जाएगा, मेटा में जाएगा। इसका मतलब पहले मेरे को ऑक्सीजन लेकर आनी है, उसके बाद नाइट्रेशन कराना है। सही है, पहले ऑक्सीजन लेके आनी है, उसके बाद नाइट्रेशन कराना है। की केवल यहाँ से एक स्टेप ज्यादा हुआ बस, ऊपर वाली में तुम लोगों ने आधी कर दी है। देखो यहाँ पर मैं इसको बेंजीन ही बना देता हूँ ताकि तुमको दिख जाए। ये रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड। अब यहीं से ही यहां तक का सेम लेकर आओगे, उसके बाद इसके क्या करा दोगे, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन मतलब कि HONO2 से रिएक्शन, HONO2, HONO2 से रिएक्शन। यहाँ पे मेटा, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी, और बन जाएगा हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये रहा हमारे पास मेटा नाइट्रोफिनॉल। इट इज दिस। ठीक है, ये हो गया तुम्हारे पास सेकंड। और पूरा चक्र बन जाएगा ये, तो इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना, पहले से दिमाग में लगाते चलना या फिर लिखते रहना। सही है, कभी फिर पूरा हो जाए फिर कंफ्यूज होते रहो कि पहली कौन सी दूसरी कौन सी। ये हो गया पहली, ये हो गई दूसरी। अब देखो तीसरी, पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अब बस बहुत सिंपल है, यहां से हटाना है मेटा से, और कहाँ लगाना है, पैरा पे। इसका मतलब देखो दिमाग वही चलेगा, दिमाग चलाने में कोई वो नहीं आएगी, दिमाग वही चलेगा कि पहले मेटा पे था तो मेटा पे था, तो फिर पहले करानी थी ऑक्सीजन, मतलब कि पहले लेकर आनी थी ऑक्सीजन, फिर करानी थी नाइट्रेशन। बट अब की बार मेटा पे नहीं है, कहां पर है, पैरा पे। इसका मतलब ऑक्सीजन आएगी बाद में, पहले नाइट्रेशन हो जाएगी। तो बस ऑक्सीजन बाद में लानी है अपने को, मतलब कि ऑक्सीडेशन कराना है बाद में। और यहीं से ही देखो दोबारा यहाँ पे कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले कराएंगे हम लोग CH3Cl से रिएक्शन, CH3Cl ऊपर हम लोग कर चुके ये रिएक्शन। यहाँ से बस यहाँ से क्या करना है, यहाँ से इस स्टेप से नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करानी है, और फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन कराना है। बस ये है रिएक्शन, खत्म। ये देखो नीचे कर रहा हूँ, यहाँ से CH3Cl, और ये बन गया तुम्हारे पास टोल्यूइन। अब टोल्यूइन की क्या करा दोगे, टोल्यूइन की कराओगे नाइट्रेशन। टोल्यूइन की कराएंगे नाइट्रेशन, दैट इज HONO2। ऑक्सीजन प्रेजेंट, मेटा ऑक्सीजन है, नहीं है, कहा जाएगा, ऑर्थो पैरा पे। भेज दो ऑर्थो पैरा पे। अपने को ऑर्थो वाला चाहिए, नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में क्या रखा है, पैरा वाला, तो हमने केवल पैरा वाला बनाया, ऑर्थो वाला इग्नोर करा। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे ऑक्सीडेशन, डाल दिया ऑक्सीजन, और क्या बन गया हमारे पास
पैरा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। अगेन अ सिंपल कन्वर्जन, बस छोटा सा दिमाग लगाना था कि पहले ऑक्सीडेशन कराए या पहले नाइट्रेशन कराए। यहाँ पर क्या डिसाइड करा हमने कि पहले कराएंगे नाइट्रेशन और ऊपर वाली में पहले कराएंगे ऑक्सीडेशन। थर्ड वन कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट फोर्थ फिनाइल एसिटिक एसिड। देखो ऊपर बना रहा हूँ फिर से, फिनाइल एसिटिक एसिड मतलब कि यहाँ से ये हट जाएगा, नाइट्रो गायब हुआ, और फिनाइल एसिटिक एसिड। फिनाइल बोले तो 2 कार्बन, और एसिड ओ सॉरी फिनाइल मतलब कि ये बेंजीन, और एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड मतलब कि COOH। ये रहा तुम्हारे पास क्या, फिनाइल एसिटिक एसिड। ये भी बहुत सिंपल है, यहां तक हम लोग कर चुके हैं। देखो यहां तक, ये देखो ये CH3 लगा दिया। अब उसके बाद एक कार्बन और बढ़ाना है, कार्बन बढ़ाना है और उसके बाद एसिड बनाना है। इसका मतलब तुम्हारे को CN चाहिए, CN। CN हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर डाल दोगे H+, तो इसका मतलब यहाँ पर डालोगे क्लोरीन, वो भी अंधेरे में। ध्यान रखना, अंधेरे में डालना मतलब कि डार्क में। डार्क में अगर तुम लोगों ने सूरज की रोशनी दे दी तो चले जाएगा ऑर्थो पैरा पे, वो नहीं करना अपने को, डार्क में डालना है। और ऊपर की तरफ बन जाएगा CH2Cl। सही है, और उस CH2Cl का करा दोगे तुम लोग KCN से रिएक्शन, KCl आउट और CN इन, तो CN CH2Cl। और यहाँ पे आप क्या करा दोगे, यहाँ पे डाल दोगे H+ और 2 पानी बैलेंस में हो जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया देखो यहाँ पर, देखो जल्दी से। ये हमने ले लिया क्या, फिर से अगेन CH3Cl, CH3Cl, और ये बन जाएगा हमारे पास दोबारा से टोल्यूइन। लेकिन अब अपने को टोल्यूइन नहीं बनाना, मतलब कि एक कार्बन का काम नहीं है, 2-2 कार्बन चाहिए, क्योंकि फिनाइल एसिटिक एसिड बनाना है। तो 2 कार्बन चाहिए, तो यहाँ पे लगाया हमने क्लोरीन। और वो भी ध्यान रखना AlCl3 मत लेना, हेलोजन कैरियर मत लेना। अगर डार्क ना ध्यान रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन AlCl3 मत डालना बस, क्योंकि AlCl3 के अंदर क्या होना है, ऑर्थो पैरा बच एक रिएक्शन। बस AlCl3 से दूर रहना, क्योंकि AlCl3 is a halogen carrier which directs the incoming chlorine towards ortho and para position. So यहाँ पर बन गया हमारे पास CH2Cl। अब क्या डाल दोगे इसके अंदर, KCN। ये डाल दिया हमने KCN, क्या बन गया, CH2CN। सही है, बेंजीन को लिख रहा हूं मैं PH। फिर उसके बाद नेक्स्ट 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 क्या डाल दोगे इसके अंदर, H+। H+ मतलब कि 2 पानी के मॉलिक्यूल्स, लिख लेना अपने आप, तुमको रिएक्शन आती है। और ये बन जाएगा तुम्हारे पास CH2COOH, CH2COOH, और यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास PH। ठीक है, लिखते रहो साथ साथ। और ये हो गया फिनाइल एसिटिक एसिड। देन नेक्स्ट नेक्स्ट इज पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, ये तो बना ही चुके हैं हम लोग। पैरा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड देखो ये रहा ऊपर की तरफ, पैरा पे नाइट्रो और बेंजल्डिहाइड, ये रहा CHO, और पैरा पे आ गया नाइट्रो, नाइट्रो। ये हम लोग कर चुके हैं, तो यहाँ तक तो सेम ही जाएगा, ये सब कुछ हमारे पास जाएगा सेम। ये हटा, ये हटा, और डार्क हटा, ये देखो जरा यहाँ से। अब यहाँ तक देखो, पैरा पे लगाना, पैरा पे, पैरा पे मतलब कि ऑक्सीजन प्रेजेंट पैर, वो ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, ऑक्सीजन नहीं आना चाहिए। इसका मतलब पहले कराएंगे नाइट्रेशन, नाइट्रेशन करा दो, ये लग जाएगा तुम्हारे पास पैरा पोजीशन पे, यहाँ पे इस तरीके से NO2, और ऊपर लग जाएगा CH3। और उसके बाद करा दो क्रोमाइल को इटार्ड ऑक्सीडेशन, CrO2Cl2। सही है, इटार्ड डाल दो, इटार्ड, ये बन जाएगा तुम्हारे पास CHO, और नीचे तरफ आ जाएगा नाइट्रो। देखो जिनकी नहीं समझ में आया, अगेन सबसे पहले डाला हमने CH3Cl, CH3Cl, और क्या बन गया हमारे पास, हमारे पास बन जाएगा टोल्यूइन, इट इज टोल्यूइन। और फिर उसके बाद अब यहाँ पर कुछ बच्चे गड़बड़ कर देंगे, पहले करा देंगे ऑक्सीडेशन, फिर कराएंगे नाइट्रेशन। नहीं, अगर तुमने पहले ऑक्सीडेशन करा दिया तो बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। बनाना चाहोगे पैरा वाला, लेकिन निकल के आएगा मेटा वाला। सही है, बिकॉज ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, तो इसलिए पहले कराएंगे देंगे हम लोग नाइट्रेशन, HONO2, और बन जाएगा तुम्हारे पास पैरा प्रोडक्ट। सो इट इज लाइक दिस, NO2, और यहाँ पर आ गया CH3, और अगेन ऑक्सीडेशन, लेकिन अब की बार KMNO4 के प्रेजेंस में नहीं, CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 करा दी ऑक्सीडेशन, और बन गया हमारे पास CHO, बेंजीन,
और फिर उसके नीचे भी NO2। सही है, हो गई तुम्हारे पास 6 की 6। बताओ, इतनी आसान। 12.15 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, कुछ कुछ इसके अंदर बहुत सही कन्वर्जन आएंगी, तो इसके अंदर ध्यान से रखना थोड़ा सा, और लिखते रहना साथ साथ, क्योंकि बहुत बड़े बड़े कन्वर्जन है इसके अंदर। देखो जरा, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या है, देखो टू स्टेप में, टू स्टेप के अंदर केवल दो स्टेप, 2 से 10 स्टेप नहीं जाने। लेकिन ऐसा होगा नहीं, मतलब कि जैसे देखो 2 स्टेप के अंदर, इसके अंदर कहने क्या चाह रहे हैं, जिन लोगों को कंफ्यूजन ना हो, पहले बता रहा हूँ मैं, कि जब तुम ग्रिग्नाट डालोगे, ग्रिग्नाट डालने के बाद पानी मैं अगले स्टेप पे डालता हूँ, तो ये लोग उसको एक ही स्टेप गिनते हैं। सही है ना, मतलब ग्रिग्नाट और पानी ये एक ही स्टेप गिनते हैं, तो इस वजह से इनकी 2 स्टेप पे कंप्लीट हो जाती है। तो अगर हमारी 2 से ज्यादा में जा रही है तो गलत नहीं है, वो भी सही होंगी। सही है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना। सबसे पहला देखो, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, ये रहा प्रोपेनॉन, और फिर उसके बाद प्रोपीन, दिस इज प्रोपीन। सही है, प्रोपेनॉन से प्रोपीन। अब ये बनाना है अपने को, सेम है, कार्बन सेम है, कार्बन में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि अपने को कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात। पहले कर देंगे इसका रिडक्शन, LiAlH4। देखो मेरे दिमाग, पता है दिमाग कैसे चला, दिमाग कैसे चलाना है पेपर के अंदर, कि 3 कार्बन बराबर है, कार्बन छेड़ने नहीं, ना बढ़ाने ना घटाने, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर O था, O गायब करना है और डबल बॉन्ड लेके आना है। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर O गायब हो और डबल बॉन्ड आए, तो दिमाग गया सेकंड चैप्टर के अंदर, जिसमें पढ़ा था हमने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में जाके तुमको याद होगा, OH जाता था पड़ोसी का H लेके, सही है ना, तो बन जाती थी हमारे पास एल्कीन। तो वही है बस, कि ये चीजें अब दिमाग में रहेंगी ना, तभी कन्वर्जन होंगी। LiAlH4 में डाल दिया। मेरे को कोई मतलब कि क्वेश्चन रटे पड़े नहीं है, कि एनसीईआरटी क्वेश्चन रटे पड़े हैं या फिर एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मेरे को याद है, बस रैंडमली हो जाती हैं चीजें जब रिएक्शन याद होती है तो। सही है, तो यहाँ से डाल दिया हमने H2SO4, वो भी कंसंट्रेटेड। ठीक है, और बन जाएगा एल्कीन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सेकंड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। ये रहा हमारे पास बेंजोइक एसिड, और इससे बनाना है अपने को बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड, CHO। सही है, तो इसमें कैसे जाएगी, देखो बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड, मतलब कि कोई ऐसी रिएक्शन या फिर कोई ऐसी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन जो तुमको याद आ रही हो, जिसके अंदर हमने बेंजल्डिहाइड बनाया था और स्टार्टिंग में एसिड से मिलता जुलता कुछ हो, दैट इज PDBSO4 वाली। सही है ना, लिंडा रिएजेंट, रोजेनबुंड रिडक्शन जिसका नाम था, याद आ रही है, चैप्टर, इसी चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी हमने, रोजेनबुंड रिडक्शन अपनी पहली रिएक्शन थी और पहली नेम रिएक्शन थी। तो उसमें एसिड ऑयल क्लोराइड से क्या ले लेते, PDBSO4 डाल देते थे, और हमारे पास क्या निकल जाता था, ये बेंजल्डिहाइड बन जाता था। देखो जिनको याद नहीं आ रही, इसमें डाल दो क्लोरीन, HCl निकल जाएगा, और बन जाएगा यहाँ पर COCl, COCl, सॉरी क्लोरीन डालेंगे, क्लोरीन डालने पे तो HCl निकलेगा और Cl चिपक जाएगा। याद होंगे सबको क्लोरीन डालना, PCl3, PCl5 या फिर SOCl2, इनमें से कुछ भी डाल दो। तो सबसे आसान है SOCl2, SOCl2। पन्ना पलट के रिएक्शन देख लेना, रिएक्शन नहीं आती तो तुम लोगों को। SOCl2 डाल दिया, क्या बन गया, बेंजोइल क्लोराइड। अब क्या डाल देंगे इसके अंदर, सिंपली PDBSO4, दैट इज लिंडार रिएजेंट, रोजेनमुंड रिडक्शन, PDBASO4। कितने हाइड्रोजन लगेंगे, 2 हाइड्रोजन केवल, मात्र, HCl निकल जाएगा और H चिपक जाएगा। सही है, ये हो गया तुम्हारे पास सेकंड। देखो फटाफट से थर्ड, इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, इथेनॉल, ये रहा इथेनॉल टू 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल, तीसरे पे हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल, ये देखो ये बना है ब्यूटेनल, और 1 2 3 तीसरे पे हाइड्रोक्सी, ये बनाना है। अब देखो जब भी ऐसी कन्वर्जन आ जाए जिनके अंदर तुम्हारे पास अल्कोहल भी हो और एल्डिहाइड भी हो, तो 99% चांसेस है कि वो किससे जाएगी, एल्डोल से जाएगी। देखो फटाफट से, ये एल्डोल, ये बेसिकली इसमें 2 कार्बन है और 2 और बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसका बनाना पड़ेगा पहले तुम लोगों को एल्डोल। तो एल्डोल करने के लिए एल्डिहाइड बनाना पड़ेगा, एल्डिहाइड बनाने के लिए डालना पड़ेगा इसके अंदर कॉपर, कॉपर डाल दोगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और बन जाएगा तुम्हारे पास ये एल्डिहाइड। ऐसे करके लिख रहा हूँ, CHO। सही है ना, एल्डिहाइड बन गया। अब उसके बाद डाल दोगे इसके अंदर अगेन सेम CH3
CHO और करा दोगे तुम लोग एल्डोल। और ध्यान रखना एल्डोल के लिए NaOH या फिर KOH, दैट मीन्स एल्कली डालना जरूरी होता है। अब एल्डोल जिनको याद नहीं है दोबारा से याद रख लो, ये रहा फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन से जुड़े हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गया O पे, जो कुछ भी बचा हुआ है कहाँ जाएगा C पे चला गया, ये बन गया C, यहाँ पर आ गया OH और इस H को लिख रहा हूँ नीचे फॉर द सेक ऑफ कन्वर्जन, इट इज अगेन CH2 CHO बन गया सेम कंपाउंड, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट फोर्थ ड्रॉ करते रहो साथ साथ, बेंजीन टू मेटानाइट्रो एसिटोफेनॉन, दिस इज बेंजीन टू मेटानाइट्रो एसिटोफेनॉन, मेटा भैया पेपर में ऐसे ही तो लिखते हैं ना बस। देखो जल्दी से मेटानाइट्रो एसिटोफेनॉन कैसे बनाना है। अब देखो फिर से भाई ऑक्सीजन प्रेजेंट मेटा, पहले ऑक्सीजन लाना पड़ेगा उसके बाद मेटा भेजना पड़ेगा। ऑक्सीजन कैसे आएगा, फिडरल क्राफ्ट एसाइलेशन से। अब से पहले क्या करते थे, फिडरल क्राफ्ट एल्काइलेशन CH3Cl रिएक्शन, इसमें CH3Cl से नहीं करानी, इसमें करानी है CH3COCl से, ठीक है, क्योंकि डायरेक्टली डायरेक्टली COCH3 बन जाता है, HCl निकल जाएगा और बन गया तुम्हारे पास एसिटोफेनॉन। अरे दिमाग में बिठा लो, नोट लिख लो कॉपी के ऊपर, जब भी एसिडोफेनॉन बनाना हो बच्चे इधर उधर का दिमाग लगाते हैं कि कार्बन बढ़ाएंगे फिर ऑक्सीजन लगाएंगे फिर ऑक्सीडेशन कराएंगे कीटोन बनाएंगे, नहीं, डायरेक्टली फिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराओ, तुम्हारे पास डायरेक्टली एसिडोफेनॉन बन के आएगा। और बस अब इसमें क्या डाल दोगे, HNO2 सही है, और मेटा से चला जाएगा पानी और बन जाएगा हमारे पास मेटा नाइट्रो एसिटोफेनॉन। ड्रॉ कर लेंगे। नेक्स्ट वाली बहुत बढ़िया है, इंपॉर्टेंट डाल लेना नेक्स्ट वाली पे, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफेनॉन, इंपॉर्टेंट, बहुत सही कन्वर्जन लगी मेरे को, क्योंकि ये आपसे पहले एक बच्चे ने पूछी थी बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनॉन। देखो जरा जल्दी से, ये रहा बेंजल्डिहाइड, इससे कराना है अपने को बेंजोफेनॉन बनाना है। अब ये बेंजोफेनॉन बनेगा कैसे, एक एक छोटी सी बेसिकली एक रिएक्शन है जो हमारे पास, वैसे इसके ना देखो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन इन्होंने क्या रखा है 2 स्टेप में। अब 2 स्टेप में बनाने के लिए उसी तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और वो तरीका क्या है, तरीका है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, सही ना, ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ कैल्शियम एसिटेट, कैल्शियम एसिटेट का ड्राई डिस्टिलेशन कर दो। अब ये रिएक्शन जो है वो एनसीईआरटी में बेसिकली गिवन नहीं है, मतलब कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर इस रिएक्शन का कहीं पे भी जिक्र नहीं है, लेकिन अगर अपने को 2 स्टेप में करनी है ना, जैसे देखो सारी से 2 स्टेप में हुई है, 2 स्टेप में करनी है तो केवल उसी से होगी, तो इसलिए पहले वो रिएक्शन देखो। ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल ले लिए 2 मोल, ये रहा हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड और यहाँ पर हमारे पास CaOH का होल ट्वाइस, लिख लेना इसे। ये बहुत बढ़िया रिएक्शन है लेकिन बस ये समझ नहीं आ रहा है, इसी क्वेश्चन के अंदर लग रही है बस, और बाकी कहीं पे है नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर लो, बढ़िया है तो इंपॉर्टेंट डाल के लिख लेना। यहाँ पर देखना हुआ क्या, यहाँ से ये पानी निकला, यहाँ से ये पानी निकला और बना क्या, इट इज RCOO, दिख रहा है पानी निकलता दिख रहा है ना, HOH निकल गया, सो इट इज RCO, यहाँ पर आ गया बीच में CaOOCr, इसे कहते हैं हम लोग कैल्शियम एसिटेट, सही है ना, कैल्शियम एसिटेट। अब इस कैल्शियम एसिटेट का जब तुम लोग कर दोगे ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन डिस्टिलेशन, ठीक है ना, तो यहां से देखना निकलेगा क्या, बहुत बढ़िया कंपाउंड निकलेगा CaCO3, ये देखो किसी ने सोचा नहीं था ऐसा कंपाउंड निकलेगा, इट इज CaCO3, दिख रहा है निकलता हुआ CaCO3, बचा क्या, बचा RCOR, दिख रहा है, कीटोन, बेसिकली कीटोन बनाने के लिए काम में आती है, कीटोन नहीं और भी चीजें बन जाती है, जब हम क्रॉस डिस्टिलेशन कराते हैं ना जब एल्डिहाइड बन जाता है, लेकिन ध्यान रखो एल्डिहाइड और कीटोन बनाने काम में आती है ड्राई डिस्टिलेशन। जिन लोगों की समझ में नहीं आई एक बार और देखो, हमने लिए 2 मोल्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, CaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करा दी, निकल जाएगा हमारे पास पानी, निकल जाएगा हमारे पास पानी और बन जाएगा हमारे पास कैल्शियम एसिटेट। अब उस कैल्शियम एसिटेट का करा देंगे हम लोग ड्राई डिस्टिलेशन, ड्राई डिस्टिलेशन कराने पर निकल जाएगा हमारे पास CaCO3 और बन जाएगा हमारे पास कीटोन और एल्डिहाइड भी बन जाता है, सही है ना, इट इज वन ऑफ द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन व्हिच इज नॉट प्रेजेंट इन योर एनसीईआरटी बुक, आई थिंक, मैंने तो देखी नहीं, सही है ना, तो बना लो एक बार, इससे लिख लो। अब देखना ये रहा हमारे पास CHO, और अब देखो फिर से वही बात है कि अगर तुम लोग 2 स्टेप में जाना चाहते हो
तो 2 स्टेप में चले जाओ, एक ही बारी में सब कुछ लिख डालो यहाँ पर, ऑक्सीडेशन भी और उसके बाद COOH के होल्ड ट्वाइस से रिएक्शन भी। लेकिन तुम्हें समझाने के लिए केवल यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ COOH और इट इज बेंजोइक एसिड। सही है। अरे बेंजोइक एसिड का एसिड ये रहा हमारे पास, देखिए ना पीएच। सही है। और अब इस पीएच के अंदर डाल देंगे हम लोग क्या, COH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, और 2 मोल लगेंगे, 2 मोल, और ये कंडेंस हो जाएगा जैसे वहां पर हुआ है ना, COH का होल ट्वाइस डाल देंगे। और हमारे पास क्या बन जाएगा, इट इज शॉर्ट में लिख रहा हूँ देखो, C6H5, CO और एक Ca यहाँ, सॉरी 2 CO जैसे यहाँ पर बना था ना, बिल्कुल वैसी है, बस मैंने बेंजीन को ऐसे लिख दिया। ठीक है ना, कंफ्यूज मत होना, R की जगह बेंजीन है, बेंजीन को मैंने ऐसे लिख दिया C6H5, और बाकी सब डिट्टो सेम है, C6H5। सही है। अब बस, अब इसका क्या करा दोगे तुम लोग, ड्राई डिस्टिलेशन। और अगर तुमको एनसीईआरटी की मान्यता फॉलो करनी है, 2 स्टेप में करना है, तो इन दोनों को एक स्टेप तुम लोग बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीडेशन कराओ और फिर उसके बाद CaOH का होल्ड ट्वाइस डाल दो, दोनों एक स्टेप बन जाएंगे। सही है ना। अब यहाँ पे लिख दोगे केवल क्या, ड्राई डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन। सही है। और निकल जाएगा तुम्हारे पास क्या, CaCO3 निकल जाएगा, और बन जाएगा हमारे पास बेंजोफिनॉल। बना लो 5th वाली, और कोशिश करना इसको अभी कभी याद कर लो, क्योंकि एक ही कन्वर्जन है एनसीईआरटी में, और अगर आ गई तो फिर अगर याद नहीं है तो होगी नहीं। ठीक है, तो इसलिए इसको अभी के अभी याद कर लो, और इसको लिख लेना इसी के साइड में। देखो नेक्स्ट 6th वाली हमारे पास, ब्रोमोबेंजीन टू 1 फिनाइल इथेनॉल। ये रहा ब्रोमोबेंजीन, इससे बनाना अपने को पहले पे फिनाइल और इथेनॉल। ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, अब देखो दिमाग की वही फिर से प्रोसेस क्या जाएगी, माइंड थॉट क्या जाएगा अपना, कि अल्कोहल बनाना है, और यहाँ पर ब्रोमीन दे रखा है। अब ब्रोमीन से अल्कोहल कैसे बनाया जा सकता है, सिंपली अगर तुमको अल्कोहल बनाना है तो रामबाण अपने को पता है, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो सिंपली ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इसे बना देंगे, मतलब कि क्या डाल देंगे इसके अंदर, मैग्नीशियम डाल देंगे, और ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेंजीन वाला, दैट इज MgBr। और अब इसमें क्या डाल दोगे तुम लोग, इसमें डाल दोगे अब CH3CHO, CH3CHO, हाँ उससे काम हो जाएगा, CH3CHO। देखो ध्यान से, CH3CHO से काम कैसे हुआ, अब इसको ना तुम या तो एक स्टेप में कर दो, पानी वानी एक साथ डाल दो ग्रिग्नार्ड के अंदर, और फिर उसके बाद जब 2 स्टेप में कंप्लीट होगी तुम्हारी रिएक्शन, वरना जैसे मैं कर रहा हूँ 2 से ज्यादा स्टेप में, फिर 2 से ज्यादा स्टेप लगेंगे। सही है, क्योंकि देखो ग्रिग्नार्ड की फ्री जो रिएक्शन है तुमको करके दिखानी पड़ेगी। यहाँ से ये नेगेटिव, ऑक्सीजन नेगेटिव, और कार्बन कैसे हो जाएगा हमारे पास पॉजिटिव, और फिर अगेन यहाँ पर भी वही चलेगा, मैग्नीशियम पॉजिटिव, और हमारे पास उसका पड़ोसी नेगेटिव, प्लस वाला माइनस से, माइनस वाला प्लस पे, और कुछ इस तरीके से हमारे पास कंपाउंड बन जाएगा बेंजीन। इसके ऊपर आ गया हमारे पास C, यहाँ पर आ गया हमारे पास OMgBr। सही है ना। और यहाँ पर रहा हमारे पास H, और इसके ऊपर रहा CH3। सही है। क्या निकल जाएगा यहाँ से, अब सिंपली पानी निकल जाएगा, सॉरी पानी से होगा रिएक्शन, और MgBrOH ये निकल गया, MgBrOH निकल गया, और क्या बन जाएगा हमारे पास, बन जाएगा हमारे पास ये। सही है ना। ये हो गया हमारे पास 6th। नेक्स्ट 7th, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल, बेंजल्डिहाइड टू 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। छोटे के बाद 7वां, बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजल्डिहाइड CHO। इससे क्या बनाना है अपने को, इससे बनाना है अपने को 3 फिनाइल प्रोपेन, 3 क्या था, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। अब तीसरे पे फिनाइल, अब प्रोपेन 1 ऑल, मेथ एथ प्रोप, इट इज प्रोपेन 1 ऑल, और तीसरे पे क्या हमारे पास फिनाइल, ये रहा तीसरे पे फिनाइल। अब इसके अंदर देखो फिर से वही माइंड का थॉट प्रोसेस क्या जाएगा, कि 2 कार्बन बढ़ाने हैं, और 2 कार्बन बढ़ाने के साथ साथ अपने को अल्कोहल लगाना है। अब सिंपल सी बात देखो, जब भी ना एल्डिहाइड है और अल्कोहल बनाना है, फिर से वही फंडा है कि इसमें एल्डोल जाएगी जाएगी। ठीक है ना। अब बस डिसाइड ये होता है, मतलब कि दिमाग में आएगी कैसे, आएगी जब पेपर के अंदर, जब हमने बहुत सारी रिएक्शन एल्डोल की कर रखी होंगी, रिएक्शन नहीं बेसिकली, जब हमने बहुत सारी कन्वर्जन एल्डोल की कर रखी होंगी,
तभी दिमाग में आएगी पेपर के अंदर, वरना तो दिमाग में नहीं आने की। देखो जरा किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। ये रहा हमारे पास बेंजिल्डिहाइड, ऊपर कर लिया मैंने O को। अब डाल दूंगा इसके अंदर क्या मैं, इट इज CH3 CH2 CH3 CHO, CH3 CHO डाल देंगे। CHO अगेन फंक्शनल ग्रुप, उसका पड़ोसी कार्बन अल्फा कार्बन, पड़ोसी का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, तो जाएगा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ, H पे, और बाकी का जो बचा हुआ है वो सबका जाएगा C पे। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से कंपाउंड बन जाएगा CH, नीचे की तरफ है हमारे पास बेंजीन, और पीछे लिखे हैं हम लोग CH3 CHO, या फिर इसे आगे लिख लेते हैं, हाइड्रोजन को पीछे लिख लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। हाइड्रोजन को लिख लेते हैं यहाँ से पीछे, क्योंकि हाइड्रोजन पीछे आ सकता है, और यहाँ पर आ जाएगा CH3, सॉरी CH3 नहीं CH2, क्योंकि एक हाइड्रोजन जा चुका है, सही है ना, एक हाइड्रोजन चला गया हमारे पास O के ऊपर, CH2 CHO, और यहाँ पर क्या बचा हमारे पास OH। अब ध्यान से देखना इसको इसमें कैसे कन्वर्ट करेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। सबसे पहले तो तुमको यहाँ से OH गायब करना है, OH गायब करना है, और फिर उसके बाद लास्ट में OH बनाना भी है, ठीक है ना। अब इस OH गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, OH गायब करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कर देंगे डिहाइड्रेशन, क्योंकि सिंपल सी बात है, OH गायब करना है मतलब कि पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन कर दो, H2SO4 डाल दो इसके अंदर सिंपली, और हमारे पास कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 CHO, या फिर ये उसका भी पार्ट है, तो एल्डोल का भी पार्ट है ये, एल्डोल के अंदर भी तो हम लोग बाद में अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन बनाते हैं, उसका भी पार्ट है, चाहे तो इसको लिखो चाहे ना लिखो, बात एक ही है। और उसके बाद अब यहाँ से यहाँ कैसे जाया जाए, यहाँ से यहाँ जाएगा हमारे पास कौन लेकर, LiAlH4, सिंपली रिड्यूसिंग एजेंट, LiAlH4, कितने हाइड्रोजन लगेंगी, एक यहाँ पर जाएगी, दो तीन चार, चार हाइड्रोजन लगेंगी, चार हाइड्रोजन। देखो चार हाइड्रोजन कैसे लगी, दो गई डबल बॉन्ड पे, सही है, दो कहाँ गई डबल बॉन्ड पे, और जो दो हाइड्रोजन बची उनमें से एक गई इस O के पास और एक गई H के पास, ठीक है ना, एक गई O के पास एक गई H के पास। जिनकी समझ में नहीं आ रहा देखो ऊपर, ये था कुछ इस तरीके से CHO, और इसके पीछे था CH2, तो दो हाइड्रोजन थी, उनमें से एक गई O के पास, इनने क्या बना दिया OH, और इस एक गई H के पास क्या बना दिया CH2, तो वैलेंसी हो गई इसकी पूरी। सिंपल, समझ में आया। तो अगर ऐसा लिखना चाहो तो यहाँ पर भी ऐसा करके लिख लेना, लिख लो फटाफट से सातवीं, और प्लीज देख लेना सातवीं इंपॉर्टेंट डाल लेना, सेवंथ वाले को बहुत बढ़िया कन्वर्जन थी पेपर में, अगर याद है कि हाँ ऐसे ऐसे हमने एक आधी कन्वर्जन करी है तभी होगी एल्डोल की कन्वर्जन, क्योंकि एल्डोल की कन्वर्जन टफी पड़ती है। एट्थ, एट्थ देखो जल्दी से, ये हो गई 6 के बाद सातवीं, 5 6 7, सातवीं हो गई, अब आठवीं और नौवीं बहुत आसान है। तो बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिडिक एसिड, ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से फिनाइल एसिटिक एसिड, फिनाइल एसिटिक एसिड अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, देखो पहले बना लो फिनाइल एसिटिक एसिड, ये रहा फिनाइल, ये रहा एसिटिक एसिड। अब अल्फा हाइड्रोक्सी मतलब कि जो इसका अल्फा कार्बन है, अल्फा कार्बन बोलो तो ये वाला कार्बन, इस पे क्या है हमारे पास OH, अल्फा हाइड्रोक्सी, और क्या है फिनाइल है, तो बना दिया हमने फिनाइल, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, ये बन गया। अब हमारे को बेंजल्डिहाइड से बनाना है, अब देखो बहुत आसान है, बहुत आसान, मतलब कि अपने को OH भी लगाना है, और एक कार्बन बढ़ाकर अपने को क्या करना है COOH भी लगाना है, सिंपली करा दो एडिशन रिएक्शन, HCN HCN करा दो, H गया O पे, बाकी गया C पे, तो कुछ इस तरीके से ये बन जाएगा तुम्हारे पास बेंजीन, इसके ऊपर C, कहाँ गया H O पे, तो ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा OH, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ये गया तुम्हारे पास फाइनली, इसके ऊपर आगे क्या OH, और इस C पे क्या जुड़ जाएगा CN, ठीक है। और अब फाइनली क्या डाल दोगे इसके अंदर H प्लस इन द, अब दो पानी लगेंगे और हमारे पास क्या बन जाएगा एसिड बन जाएगा। ये रिएक्शन तुमको आती है, नहीं आती तो पन्ना पलट के देखो, सही है। ये हो गई तुम्हारे पास आठवीं, दो स्टेप में खत्म। अब उसके बाद देखो नौवीं, देखो दिमाग भी दो स्टेप पर लगना है बस इसके अंदर, बेंजोइक एसिड टू मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, बेंजोइक एसिड से बनाना है अपने को मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल, ये रहा तुम्हारे पास बेंजोइक एसिड,
सही है ना, बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो, बेंजाइल अल्कोहल, मेटा नाइट्रो, बेंजाइल अल्कोहल, मेटा पे लग जाएगा नाइट्रो, और उसके बाद बेंजाइल अल्कोहल, दैट इज CH2OH, बेंजाइल अल्कोहल। अरे देखो बहुत सिंपल है, सबसे पहले डाल दोगे इसका नाइट्रेशन, होनो टू से रिएक्शन, होनो डाल दोगे तो फिर तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ये रहा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा पे लग गया नाइट्रो एंड हियर इज योर बेंजोइक एसिड। अब बस अब इस एसिड का बना दोगे अल्कोहल, क्या डालकर, LiAlH4, LiAlH4, फिर से वही 4 हाइड्रोजन लगेंगे और हमारे पास रिएक्शन हो जाएगी सिंपली। क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा और 2 हाइड्रोजन लग जाएंगे यहाँ पर, बस सही है। तो ये हो गया हमारे पास 9th और फाइनल। फट से बहुत अच्छी अच्छी कन्वर्जन थी इसके अंदर, तो फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और दिमाग में अभी के भी सेट करते हैं, चलना ठीक है। देखो सबसे पहले क्या थी, सबसे पहली बहुत आसान थी, प्रोपेनॉन से प्रोपीन बनाना है ये रहा, और ये अपनी शायद आखिरी कन्वर्जन है क्योंकि अमाइंस में जो कन्वर्जन है वो कट चुकी है, या फिर एक आधा क्वेश्चन है कन्वर्जन का, तो इसलिए बस ये मान लो सबसे अच्छी कन्वर्जन पूरी एनसीईआरटी की अब तक की, और लगभग लगभग आखिरी कन्वर्जन है ये। तो इसलिए ध्यान से सुनना जरा, फटाफट से क्या करा हमने, 2 स्टेप में करनी थी सारी से, 2 स्टेप के अंदर प्रोपेनॉन से प्रोपीन, और इनको ना एक बार अभी के अभी जब क्लास तुम लोग ओवर हो जाए तो अभी के अभी इनको अपने आप कर कर देखना कि क्या तुमसे अपने आप अभी के अभी हो भी रही है, क्योंकि मुझे पता है नहीं होंगी, बहुत सारी रिएक्शन इसमें ऐसी थी जो तुमने अभी के भी पढ़ी या फिर पेपर में अगर एक बार ही पढ़कर जाओगे तो वो नहीं हो पाने की, तो इसलिए अभी के अभी एक बार बिना देखे कोशिश करना, सही है ना, क्वेश्चन केवल आगे रखना बुक के अंदर से और फिर खुद कोशिश करना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या था हमारे पास, प्रोपेनॉन से प्रोपीन, ये रहा प्रोपेनॉन, ये रहा हमारे पास प्रोपीन, क्या करना है केवल अपने को डबल बॉन्ड लेके आना है, तो सबसे पहले कराया हमने रिडक्शन, LiAlH4 के प्रेजेंस में बन गया अल्कोहल, और फिर डाल देंगे हम लोग H2SO4, क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी निकल जाएगा और आ जाएगा हमारे पास एल्कीन। नेक्स्ट बेंजोइक एसिड टू बेंजल्डिहाइड, ये रहा बेंजोइक एसिड और ये रहा हमारे पास बेंजल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड बनाना है, सबसे पहले डाल दिया हमने SO2 SOCl2, ठीक है ना, इटाड, सॉरी नहीं इटाड तो कुछ भी नहीं है, SOCl2 डाल दिया, क्या बन गया हमारे पास, COCl2 बन गया। उसके बाद हमने कहा थी रोजनमूल रिडक्शन, रोजनमूल रिडक्शन इस चैप्टर की पहली नेम रिएक्शन थी, इसे ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, PDBSO के अंदर 2 हाइड्रोजन लगेंगे, HCl निकल जाएगा और CHO लग जाएगा। देन थर्ड इथेनॉल से L3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, ये रहा हमारे पास इथेनॉल, तीसरे पे हाइड्रोक्सी और फिर उसके बाद ब्यूटेनॉल, तीसरे पे हाइड्रोक्सी, 1 2 3, अच्छा सही तो है यहाँ, तीसरे पे हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सबसे पहले क्या कराया हमने, कॉपर की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करा दिया, बन जाएगा हमारे पास एल्डिहाइड, एल्डिहाइड कराने के बाद सिंपली एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, और बन जाएगा हमारे पास क्या जो हम बनाना चाहते हैं, केवल 2 स्टेप में। फिर उसके बाद अगेन बेंजीन से ये बनाना था अपने को, दैट इज मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन, तो बेंजीन है, अब देखो जब भी नोट कर कर लिख लो कॉपी के ऊपर, एसिटोफिनॉन बनाना हो तो एसिटोफिनॉन बनाने का सबसे आसान और एकमात्र तरीका है एसाइलेशन, ठीक है ना, एकमात्र क्यों कह रहा हूं, इससे आसान कुछ नहीं है, एसाइलेशन कराओ और एसिटोफिनॉन बनाओ, बना दिया एसिटोफिनॉन, HCl निकल गया और बन गया एसिटोफिनॉन। उसके बाद क्या करा दोगे, होनो टू से रिएक्शन, निकल जाएगा यहाँ से पानी और बन जाएगा हमारे पास मेटानाइट्रो एसिटोफिनॉन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या हमारे पास, फिफ्थ बेंजल्डिहाइड से ये बेंजोइक एसिड, सही ना, बेंजोफिनॉन, बेंजोइक एसिड नहीं, इट इज बेंजोफिनॉन। अब ये बहुत बढ़िया थी ड्राई डिस्टिलेशन वाली, ये रिएक्शन अब तक हमने पढ़ी नहीं थी, तो रिएक्शन भी कॉपी में लिख लेना, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन यूजिंग ड्राई डिस्टिलेशन मेथड, ठीक है ना। ये रहा हमारे पास एसिड एसिड, CaOH का होल ट्वाइस, क्या निकल जाएगा यहाँ से, पानी, ये निकल गया हमारे पास पानी, ये बन गया हमारे पास कैल्शियम एसिटेट। उसके बाद यहाँ से ड्राई डिस्टिलेशन करेंगे, CaCO3 निकल जाएगा और बन जाएगा हमारे पास क्या, कीटोन, ठीक है। ये बेकार की रिएक्शन बेकार हमने रखी है, ये से हटाते हैं और ये हो गया हमारे पास कीटोन, सही है। और उसके बाद अब देखो फिर यहाँ पर क्या करा हमने, फिर से भाई ऑक्सीडेशन कराया, CaOH का होल ट्वाइस बन गया हमारे पास, इस बेंजीन को कंफ्यूज मत होना, बेंजीन को लिखा है C6H5, CO जैसे यहाँ पर था RCOH, ऐसे यहाँ पर था, ये था R, पीएच क्या था हमारे पास RCOH, तो यहाँ पर भी क्या था, इस R को मैंने लिख लिया C6H5, COO ये देख रहे हो, बिल्कुल ऐसे यही कंपाउंड बना है, ड्राई डिस्टिलेशन कराओगे क्या निकल जाएगा, CaCO3 निकल जाएगा और आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। नेक्स्ट
ये रहा हमारे पास ब्रोमोबेंजीन से बनाना था हमारे पास अल्कोहल। तो ये हमने बनाया क्या इसका, इट इज एन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, Mg डाल दिया, MgBr बन गया। अब करा देंगे इसके अंदर क्या, एल्डिहाइड से रिएक्शन, ये प्लस माइनस माइनस प्लस, रिएक्शन तो में आती है, करा दोगे, फाइन डाल दोगे और बन जाएगा हमारे पास है। अब सोचना मत कि हाँ ये 2 स्टेप में नहीं है, 3 स्टेप में गई है, 2 स्टेप में ही है। ग्रिग्नार्ड, ये ग्रिग्नार्ड में पानी डालना एक ही स्टेप में गिनते हैं लोग, ठीक है ना, एल्डिहाइड भी डालना और पानी डालना एक ही स्टेप में, ठीक है, तो इस हिसाब से 2 स्टेप किए। नेक्स्ट ये रहा हमारे पास सातवीं बेंजल्डिहाइड, और इट इज दिस अल्कोहल CH3CHO डाल देंगे, अल्फा हाइड्रोजन गया ऊपर की तरफ, और यहाँ पर आ गया OH, CH2CHO डाल दोगे, इसके अंदर क्या, H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट, क्या निकाल देगा यहाँ से, पानी निकाल देगा, LiAlH4 4 हाइड्रोजन की मदद से हमारा बन जाएगा अल्कोहल, ठीक है। ये अगर हमारे पास सातवीं। फिर उसके बाद आठवीं और नौवीं बहुत आसान थी, सातवीं और पांचवी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको इंपॉर्टेंट मार्क कर 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 लेना होता है, इंपॉर्टेंट मार्क, कभी पेपर के टाइम पर यही चीजें रिवाइज करने में काम में आती है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, सही है ना। और फिर उसके बाद आठवीं बहुत सिंपल थी, बेंजल्डिहाइड से बनाना है, HCN डाल दिया, H प्लस डाल दिया, 2 स्टेप में कंप्लीट। फिर से ये बनाना है, HONO2 डालना, HONO2 नाइट्रेशन हो गया, LiLSO डाला, बन गया हमारे पास अल्कोहल, ठीक है, केवल 2 स्टेप में कन्वर्जन कंप्लीट। तो ये थी एनसीईआरटी के आखिरी क्वेश्चन, कन्वर्जन के सारे एनसीईआरटी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं, तो ये चैप्टर होता है खत्म, सही है। और बाकी इसका होएगा टेस्ट।